दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही हैं कि यदि सूर्य नहीं होता तो ना ही हमारे सोलर सिस्टम का अस्तित्व होता और ना ही पृथ्वी पर जीवन होता, और इसलिए बिना सूर्य के हमारा अस्तित्व भी होना नामुमकिन ही है। यदि सूर्य ना हो तो पौधे भी अपना खाना नहीं बना सकते हैं, और यदि पौधे ही नहीं होंगे तो हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सकेगी। इतना ही नहीं बल्कि एक सूर्य ही है जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं, और ऐसा सूर्य का जो मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ही है, जिसके कारण पृथ्वी भी उसके फिक्स एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य नहीं होता बल्कि अंतरिक्ष के किसी और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिट कर दिया जाए तब क्या होगा? क्या तब भी हमारा सोलर सिस्टम जैसा है वैसा ही रहता या फिर इसमें कोई बदलाव देखने को मिलते? और क्या तब भी पृथ्वी पर जीवन होता, और यदि हाँ तो क्या तब हमारे जीवन पर इसका कोई बुरा असर पड़ता या नहीं? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब एक बार अपन जानने की कोशिश करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि हमारे सोलर सिस्टम से सूर्य को निकाल दिया जाए और उसकी जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी ना रखा जाए तब क्या होगा? तब ऐसे में हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह कुछ समय के बाद अपने ऑर्बिट से दूर बिखर जाएंगे। यह समय इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद वह ऑब्जेक्ट या फिर ग्रह हमारे सूर्य से कितने पास मौजूद था। उदाहरण के लिए हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले ग्रह मरक्यूरी को सूर्य के गायब हो जाने पर अपने ऑर्बिट से भटकने में 3.2 मिनट लगेंगे। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह यानी शुक्र ग्रह को उसके ऑर्बिट से भटकने में 6 मिनट का समय लगेगा, और हमारी पृथ्वी जो कि सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह है उसे सूर्य के ऑर्बिट से बाहर निकलने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। मंगल ग्रह को इसमें 13 मिनट लगेंगे। जुपिटर के लिए ये समय 43 मिनट हो जाएगा, जबकि सैटर्न को सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव के बिना उसके ऑर्बिट से निकलने में 79.3 मिनट लगेंगे। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट यूरेनस को 2 घंटे और 40 मिनट और नेपच्यून को 4 घंटे, यानी केवल 4 घंटे के अंदर ही सूर्य के न होने पर हमारा सोलर सिस्टम सभी ग्रह ऑर्बिट छोड़कर इधर उधर भटकने लगेंगे, और एक तरह से कहे तो हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से बिखर जाएगा। और इसके बाद इन ग्रहों के साथ क्या होगा इसके भी काफी ज्यादा अनुमान लगाए जाते हैं। ये भी संभव हो सकता है कि सोलर सिस्टम के ग्रह किसी अन्य स्टार सिस्टम की ग्रेविटी में खींच लिए जाए और फिर वह सभी अलग अलग स्टार सिस्टम का हिस्सा बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सभी ग्रह एक आवारा ग्रह की तरह अंतरिक्ष में घूमते रहें जिन्हें रॉक प्लैनेट कहकर बुलाया जाता है, या फिर ये भी संभव हो सकता है कि ये ग्रह जाकर किसी बड़े ऑब्जेक्ट या किसी ब्लैक होल से टकरा जाए, जिसके कारण सोलर सिस्टम के साथ साथ इन सभी ग्रहों का भी अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाए। हालांकि इस विषय पर और भी काफी ज्यादा संभावनाएं हो सकती है, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि क्या हो यदि हम हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के स्थान पर किसी और ऑब्जेक्ट को रख दें। दोस्तों मान लीजिए कि हमने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार को सूर्य की जगह पर रख दिया जाए, तो इस पर सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार हमारे सूर्य से लगभग 6 गुना छोटा है। इससे इसकी कम ग्रेविटी के कारण हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट बदल सकता है और शायद कुछ ग्रह आपस में टकरा कर नष्ट भी हो सकते हैं। पर अगर हमारी पृथ्वी इन सब से बच जाती है तो क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार की ब्राइटनेस हमारे सूर्य के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ब्राइट होने के कारण यह हमें आसमान में काफी बड़ा और एक काफी चमकीली वस्तु की तरह ही नजर आएगा। हालांकि इससे धरती पर रहने वाले लोगों को काफी बुरा नुकसान भी हो सकता है, जैसे सनबर्न हो जाना, या फिर ये भी हो सकता है कि लोगों में किसी तरह की बीमारी हो जाए। दोस्तों चलिए जानते हैं क्या होगा अगर हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य की जगह एक तारा नहीं बल्कि बाइनरी स्टार सिस्टम मौजूद हो, यानी 2 तारे उसकी जगह पर रख दिया जाए। इस कंडीशन में सोलर सिस्टम में एक तारा नहीं बल्कि 2 तारे होंगे पहली बात तो, और यदि ऐसा सच में हो गया तब हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों का ऑर्बिट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस प्रकार अभी सब ग्रह सूर्य के आगे पीछे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन एक बाइनरी स्टार सिस्टम का सूर्य की जगह पर मौजूद होने से सभी ग्रह अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट से हट जाएंगे और एक काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट में घूमना शुरू हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सभी ग्रह एक नहीं बल्कि 2 ऐसे तारों का चक्कर लगा रहे होंगे जो तारे आपस में भी एक दूसरे का चक्कर लगा रहे होंगे। और साथ ही ये अनुमान भी लगाए जाते हैं कि यदि ऐसा हुआ तब रात भी काफी कम समय के लिए ही हुआ करेगी और दिन में भी काफी कम बदलाव देखने को मिलेगा।
और ये पूरी तरह से निर्भर करेगा कि आखिर किस तरह के तारों का बाइनरी सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम के बीच में मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि दिन के पहले आधे भाग में आसमान नीले रंग का दिखाई दे और बाकी के आधे भाग में आसमान लाल रंग का। और यदि दोनों तारे एक ही समय पर अपनी रोशनी पृथ्वी पर डाल रहे होंगे, तब ऐसे समय पर यदि ये भी संभव हो सकता है कि आसमान पर्पल रंग का नजर आने लग जाए। इसके अलावा धरती पर मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जब गर्मियां आएगी तब वह जानलेवा होगी और जब सर्दी आएगी तब वह भी जानलेवा होगी, क्योंकि गर्मियां पिघला देने वाली गर्मी होगी और सर्दियां जमा देने वाली सर्दियां होंगी और जरूरत से ज्यादा विटामिन सी और डी भी जीवों तक पहुंच सकता है, जिससे उनका फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हो यदि हम सूर्य की जगह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद सबसे बड़े तारे को फिट कर दे, जिसका नाम पिस्टल स्टार है। और क्या आप जानते हैं कि यदि इस तारे को सूर्य से रिप्लेस कर दिया जाए तब हमारी धरती का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। धरती क्या बल्कि सोलर सिस्टम के पहले 4 ग्रहों का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तारा इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम में काफी दूर तक फैला होगा और साथ ही इसकी ब्राइटनेस भी सूर्य के मुकाबले 10 मिलियन गुना ज्यादा है। और ये इतना ज्यादा है कि अगर हम इंसान पृथ्वी के नष्ट हो जाने पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर के ड्वार्फ ग्रह प्लूटो पर भी चले जाते हैं, तब भी वहां इसकी इतनी ज्यादा लाइट और हीट पहुंचेगी कि आपकी आंखों की देखने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। और न केवल इतना ही बल्कि इस एक्सट्रीम हीट और ब्राइटनेस से प्लूटो पर मौजूद होने के बावजूद इंसानों की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाएगी। और अब सोचिए दोस्तों, क्या होगा यदि हम सूर्य को हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बड़े तारे से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे को उसकी जगह फिट कर दे, तब हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा। दोस्तों, अब तक हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा तारा खोजा गया है उसका नाम स्टीवेंसन 218 है और ये तारा इतना बड़ा है कि यदि इसे सूर्य के स्थान पर रख दिया जाए तो ये पूरे सोलर सिस्टम को ही अपने अंदर निगल लेगा। यानी इस तारे के हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होने का केवल एक ही अर्थ है कि सोलर सिस्टम से हाथ धो बैठना। और क्या आप जानते हैं कि यह तारा इतना बड़ा है कि यदि आप स्पीड ऑफ लाइट से भी इस तारे की एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की सोचे तो भी आपको लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा। और यदि इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो इसके सामने हमारा सूर्य केवल एक छोटा बिंदु ही है, जो केवल एक छोटे से डस्ट पार्टिकल जितना बड़ा होगा। क्योंकि यदि हम लाइट की स्पीड से सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की सोचे तब हमें केवल 10 सेकंड का ही समय लगेगा। अब इससे आपने ये अनुमान जरूर लगा लिया होगा कि आखिर ये स्टीवेंसन 218 कितना बड़ा तारा है। लेकिन ये तो होगी नॉर्मल कल्पना, इससे भी हाई कल्पना करते हैं। लेकिन यदि सूर्य को यूनिवर्स के सबसे बड़ा ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी उसको यहाँ पर फिट कर दिया जाए, तो क्या होगा। तब आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि तब आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल्स के आगे लाइट भी नहीं टिक पाती है और इसलिए ब्लैक होल को ब्लैक कहा जाता है। यानी कि आपके आसपास अंधेरा ही अंधेरा होगा और एक ही वस्तु आप नहीं देख सकेंगे। वैसे तो आप इसे देखने के लिए जिंदा भी नहीं बचोगे, क्योंकि हमारा सौरमंडल ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अब आप मान लीजिए कि हमने किसी ब्लैक होल से नहीं बल्कि किसी व्हाइट होल से सूर्य को बदल दिया, यानी उसकी जगह फिट कर दिया, तब क्या आप जानते हैं कि क्या होगा। यहाँ सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाइट होल ब्लैक होल से बिल्कुल उल्टे होते हैं। ब्लैक होल से यदि कोई वस्तु बच नहीं सकती है और ब्लैक होल यदि हर वस्तु को अपने अंदर निकल लेते हैं, तो व्हाइट होल बिल्कुल इसका उल्टा होते हैं। उसकी ग्रेविटी रिपल्सिव होती है, यानी वह अपने अंदर से लाइट और मैटर को बाहर की ओर फेंकता है। वैज्ञानिकों का यहाँ पर यह भी मानना है कि ब्लैक होल जिस भी ऑब्जेक्ट और लाइट को अपने अंदर खींचता है वह सभी व्हाइट होल से ही बाहर निकलती है। यानी किसी व्हाइट होल के हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होने से यह हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट और ब्लैक होल द्वारा निगले गए बड़े बड़े तारे और ग्रहों को फेंकता रहेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह कुछ ही समय बाद हमारी पृथ्वी और हमारा पूरा सोलर सिस्टम नष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिना सूर्य के ना हम जीवित रह सकते हैं और ना कोई अन्य ऑब्जेक्ट सूर्य का स्थान लेकर हमें जीवन दे सकता है। सूर्य भी हमारे लिए एक परिवार की तरह बन चुका है, जिसके बिना हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी ऑब्जेक्ट का अस्तित्व ही पूरी तरह से सूर्य पर ही निर्भर है। अब हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइब बढ़ते हैं भाई ऐसे चैनलों पर। नॉलेज आजकल लोगों को भाता ही नहीं है भाई, चटपटा नॉलेज पसंद है। धन्यवाद।